हेलो फ्रेंड, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हमारे एक नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ, ये ब्लाउज़ की कटिंग कर चुकी हूँ। ये देख सकते हैं, आज 2 ब्लाउज़ की कटिंग की है। और कपड़ा तो हमेशा रहता है। आज सारे जो कपड़े बहुत ये टाइम से पड़ा था हमारे पास, जो नहीं सिल पाए थे, उसको आज सारा निकाले थे। तो हम कटिंग यहाँ पे आज ज़्यादा किए हैं, सिलाई कुछ ज़्यादा नहीं कर पाए थे। तो गाइज़, आज का हमारा टॉपिक है कि सिलाई शुरू करने से पहले आपको कितनी सिलाई आनी चाहिए, और जब मैंने सिलाई शुरू की थी तो मुझे कितनी सिलाई आती थी। तो आज मैं ये सबको, क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हमारे सिलाई में मतलब सिलाई तो कर लेते हैं बट फिनिशिंग नहीं आती, तो उनको डर लगता है दूसरे के कपड़े को सिलने में। तो मुझे सिलाई आती ही नहीं है, तो हम मतलब क्या दूसरे का सिल पाएंगे, तो ऐसा मन में मतलब आता है बहुत को। तो ऐसा इसलिए आज ये हम ब्लॉग बना रहे हैं। बहुत सारी ऐसी महिलाएं घर पे हल्का फुल्का सिल लेती है बट बोलती है नहीं हो पाता है अच्छे से। बट हम बता दें कि सिलाई का काम ऐसा है कि आप इस काम को जितना करते हैं, जितने टाइम से करते हैं, और उतना एक्सपीरियंस हो जाता है इस काम का। तो ये काम ऐसा नहीं है कि आप करते हैं तो भी मतलब कर बहुत सारा आप सीख भी लिए हैं, 1 साल तक कर भी लिए, फिर छोड़ दिए उस काम को, तो फिर आपका फिनिशिंग कपड़े में नहीं आएगा। तो इस काम को हमेशा मतलब लगातार जब आप करते रहते हैं, तभी आपके कपड़े में फिनिशिंग आती है, तभी आप अच्छे से सिल पाते हैं दूसरे के कपड़ों को। तो आपको जितनी भी सिलाई आती है, तो ऐसी बात नहीं है, धीरे धीरे ही होता है। पहले अपने कपड़े पे ट्राई कीजिए, और अपना कपड़ा थोड़ा बहुत बिगड़ता है, कोई बात नहीं, क्योंकि जब जब बिगड़ता है उसी से हम लोग सीखते भी हैं। तो इसलिए मतलब जब हम सिलाई सीखे थे, तो सच बता दें, हमको भी कुछ भी सिलाई नहीं आती थी, बट हमें सिलाई करने का शौक़ बचपन से ही था कि हमको सिलाई करना है। ऐसा नहीं है कि दूसरे के कपड़े सिलना है, बट सिलाई का काम ही बहुत अच्छा लगता था। कोई भी करते थे, हम उस काम को देखने लगते थे। हमें सीखने की बहुत ज़्यादा ही मतलब ऐसा नहीं है कि हम किसी कस्टमर के कपड़े ही सिलेंगे, ऐसा नहीं सोचे थे। जैसा अभी हम कर पा रहे हैं वैसा नहीं सोचे थे, बट सीखना है मुझे, अपना ही सिलना है, ऐसा तो सोचे थे मतलब बहुत टाइम से। जब हमको शुरू से जब ही अपने थोड़े से बड़े हुए, तब जब से किसी को सिलाई करते देखते थे, हम थोड़ा देर रुक के देख लेते थे कैसे सिलती है, और बहुत कुछ हम देखने से भी सीख लिए थे। और हम बता दें कि हम जब सिलाई सीखे थे, मतलब 3 महीने सिलाई सीखे थे। हम बहुत बार वीडियो में बताए ही हैं, हमारे पुराने वाले चैनल पे, इस वाले पे हम बता देते हैं। 3 महीने हम सिलाई मतलब सीखे थे, बट वो अच्छे से उतना नहीं सिखाई थी। उसके बाद हमारी शादी हो गई थी, फिर हम कुछ भी सिलाई नहीं सीखे थे। 3 महीने में छोटा-छोटा जो होता है वो सब सिखाई थी। हल्का-फुल्का ब्लाउज पे आए ही थे, 1-2 दिन सीखे होंगे, उसके बाद हम नहीं सीख पाए थे। और जब हम सिलाई स्टार्ट किए, तो मतलब 1 साल मतलब शादी के 2 साल के बाद हम सिलाई 2 साल तक नहीं किए, उसके बाद हम करना स्टार्ट किए। तो हम बहुत कुछ भूल भी गए थे उतना, मतलब जब हम काम को करते रहते हैं, बताए ना, फिनिशिंग रहता है हाथ में काम करने का, तो वो नहीं था हमारे पास। फिर भी हम मतलब हिम्मत से काम लिए, और हमको लगा जब हम किए हैं तो कर सकते हैं। फिर हम छोटे-मोटे जो घर में होते हैं अपना ब्लाउज़ तो मतलब बनाने लगे, और जैसा भी होता थोड़ा बहुत तो बिगड़ता ही है। अपना कपड़ा तो घर पे करते थे, छोटी मशीन थी सिलाई मशीन, तो उसमें थोड़ा बहुत किए। बट यहाँ पे बहुत सारे लोग को पता चल गया, जब मशीन चलती है घर में तो पता चल जाता है कि यहाँ पे सिलाई होती है। तो जो हमारे आस-पड़ोस में लोग आते थे, तो वो पूछते थे, तो हम ले लेते थे कि हाँ, हम सिलाई कर देंगे आपका। तो बहुत सारे यहाँ पे कस्टमर लोग आने लगे थे सिलवाने के लिए। तो जैसा भी होता था मतलब एक थे यहाँ पे कोई मेरा हेल्प करते, तो बता देते थे जो हमसे नहीं समझ में आता था, तो वो कटिंग वगैरह मतलब हमको कर देते थे। कोई ब्लाउज ऐसा होता है कि कटिंग बड़ा साइज़ का तो नहीं कर पाते थे, और छोटे-छोटे साइज़ का कर लेते थे। ज़्यादा कटोरी वाला ब्लाउज मतलब उस टाइम हम सिलते थे, क्योंकि अपना हम खुद ही कटोरी वाला ब्लाउज पहनते, तो वो ज़्यादा करते थे। और प्लेन ब्लाउज यहाँ पे आने लगा, तो थोड़ा बहुत कभी-कभी हम उससे कटिंग करवाते थे, और थोड़ा कभी पूछ लेते थे कुछ भी। हम जाके कहीं नहीं सीखते थे। तो फिर उसके बाद हस्बैंड थोड़ा हेल्प करते थे। हस्बैंड भी मतलब वहाँ मतलब भेज देते थे, कपड़ा पहुँचा देते थे, तो वो कटिंग कर देते थे, और बहुत सारा हेल्प वो किए हैं हमारा। और फिर हम उसके पास हम कभी जाके नहीं सीखे, सिर्फ हम देखते थे उनकी कटिंग को, तो उसको देख के हम समझ गए। वो सब कुछ कपड़े में लिख देते थे, तो उससे हमको समझ में आने लगा, और धीरे-धीरे करके हम करने लगे। और कटोरी वाला का तो फरमा होता है, तो फरमा रख लेते थे, तो उससे तो हम पहले से ही कटोरी वाला सिलते थे।
और प्लेन वाला तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाता था फिटिंग करने में के टाइम, थोड़ा छोटा बड़ा होना या पल्ले का छोटा बड़ा होना, ये सब होता है प्रॉब्लम। तो ये सब होता था, इसलिए हम बड़े साइज़ का नहीं करते थे और छोटे साइज़ का तो कर लेते थे। और मेरे पास ग्राफ वाला कॉपी था जो हम वहाँ पे सीखे थे, उसको देख के थोड़ा बहुत करते थे। जो हल्का फुल्का लिख के रखे थे, पहले लिखाती थी, बाद में कटिंग सिखाती थी वहाँ पे जहाँ हम सिलाई सीखते थे। तो वैसे ही होता ही है, तो जो था उसमें से देख के सीखते थे और उनके कटिंग के मतलब हिसाब से वो थोड़ा दिमाग लगा के अपना भी कुछ लगाना पड़ता है, उस हिसाब से हम सिलाई करते थे। बट हम हिम्मत नहीं हारे कभी कि हम नहीं कर पाएंगे। तो धीरे धीरे जब हम करने लगे तो कपड़ा तो उनके कटिंग का तो सारा कपड़ा मतलब फिटिंग ही होता था। और हम क्या करते थे, जब वो जो कटिंग करके देते थे उसका माप जैसे 34 साइज़ है, 36 है, 38 है, तो हम वो वाला कटिंग है ना पेपर पे रख लेते थे। तो उस हिसाब से अगर कोई कस्टमर का आता था तो हम उस पे रख के भी कटिंग कर देते थे, क्योंकि आर्म होल वगैरह में थोड़ा प्रॉब्लम उस टाइम आता था, कितना किसका ले ये सब मेरे को उतना अंदाज़ नहीं था, क्योंकि हम सिलाई सीखे ही नहीं थे, वो हमको अच्छे से कुछ बताए ही नहीं थी। ग्राफ वगैरह था तो उस टाइम समझ में नहीं आता था, जब सिलाई करने लगे तब जाके समझ में आया थोड़ा बहुत। वो जो लिखवाई थी उससे हम देख के कटिंग करते थे। तो ऐसी बात नहीं है कि आपको नहीं आती है सिलाई, थोड़ी बहुत आती है तो आप डर जाइए कि हमको आता ही नहीं, मेरा कपड़ा ख़राब हो जाता है, हम दूसरे का क्या सिलेंगे। सिलाई का ही काम एक ऐसा काम है जो आप जितना करेंगे उतना ही आपके काम में फिनिशिंग आएगी, उतना ही आपका कपड़ा अच्छा बनेगा। और डिज़ाइन जब आप सिलने लगते हैं खुद ब खुद माइंड में आने लगता है, ये डिज़ाइन कैसे बनेगा, ये कैसे, कहीं भी देख लेते हैं। अभी हम कोई भी डिज़ाइन तो बना लेते हैं, क्योंकि हमारा बहुत टाइम से हम सिलाई कर रहे हैं और यही काम अगर हम छोड़ देते तो हम अभी नहीं कर पाते। ये काम ऐसा ही है, इस काम को हमेशा आप करते रहिएगा तो आपके कपड़े में फिनिशिंग आएगी। ऑटोमेटिक आपके दिमाग में सब कुछ आपको मतलब समझ में आने लगेगा कि इतने साइज़ में आर्म होल कितना होना चाहिए, क्यों ये मतलब आर्म होल में झोल आ रहा है, ये बैक पल्ला बड़ा हो रहा है, छोटा हो रहा है, आगे का पल्ला क्यों खिंचा रहा है, मतलब कुछ भी प्रॉब्लम है कपड़े में तो आप देख के बता दीजिएगा रीज़न क्या है इसका। क्योंकि आप बहुत टाइम से सिलाई करते हैं और थोड़े टाइम से अगर आप थोड़ा बहुत करते तो आपको पता भी नहीं चलता किस रीज़न से ये हो रहा है, ये सब प्रॉब्लम होता है। तो ऐसी बात नहीं है, थोड़ा बहुत आता है तो आप लोग करते रहिए तो आप लोग के काम में फिनिशिंग आने लगेगा। बहुत सारे का सिलाई भी ठीक से नहीं होता है और आप मशीन अगर ज़्यादा चलाते हैं तो आपकी सिलाई भी आप ठीक से कर रहे हैं। जब आप शुरू में कर रहे हैं तो आप बहुत छोटा मोटा जैसे काम होता है ना, घर का पर्दा वगैरह, तकिया कवर, ये सब पिल्लो कवर, ये सब आप सिलिए। इससे आपका मशीन चलाने का भी मतलब प्रैक्टिस होता है कि मशीन कैसे चलाना है, मतलब सिलाई सीधी होनी चाहिए। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि सिलाई करना बड़ी, सिलाई में फिनिशिंग आनी चाहिए, सिलाई सीधी होनी चाहिए, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है देखने में। बहुत सारे लोग गाँव सब में हमारे पास कभी कभी नाप आ जाता है, ऐसा रहता है, सिलाई भी ठीक से करने नहीं जानती है और ब्लाउज़ सिलती है और अंदर में बहुत सारा हम लोग का फिटिंग जो होता है ब्लाउज का एक बार में फिटिंग हो जाता है और साइड से हम लोग 2 सिलाई लगा देते हैं। बट हम कभी कभी दूसरे जगह का नाप कभी कभी आता है, वैसे तो यहाँ पर हमारा ही नाप देते हैं सब कोई सिला हुआ, बट कहीं दूसरे जगह का आता है तो उसके अंदर में फिटिंग वाले सिलाई में 4-5 सिलाई लगा रहता है, कपड़ा भी एकदम देखने में अच्छा नहीं लगता। और हम लोग 3 सिलाई ही रखते हैं, एक सिलाई में फिटिंग कर लेते हैं, साइड 2 सिलाई रख देते हैं। तो जब हम सिलाई करने लगते हैं हमको सब पता चल जाता है किस रीजन से कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है और क्या अच्छा लग रहा है, क्या बुरा लग रहा है, कहाँ फिनिशिंग अच्छी है, कहाँ नहीं है, कहाँ सिलाई 2 डालना चाहिए, कहाँ 1 डालना चाहिए। ऐसे ही सब कुछ का पता होने लगता है। शुरू शुरू में नहीं होता है तो आप लोग अगर सिलाई कम भी आती है तो आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस करने से ही सिलाई में फिनिशिंग आती है। इसका कोई ट्रिक नहीं है कि आप यहाँ सीख लीजिए तो आप पूरा सीख लीजिए, कहीं इसका कोई ट्रिक नहीं है स्पीड सिलाई करने का। या फिर कितने लोग बोलते हैं कि हम 4-5 ब्लाउज सिल लेते हैं, तो उन लोग का भी प्रैक्टिस रहा होगा, बहुत टाइम से सिलाई करती तब जाके कर पाती है। अभी हम भी कर लेते हैं बट ये हम शुरू में नहीं कह सकते कि हम कर लेंगे, क्योंकि कोई इसका ही नहीं, हम करते करते ही कोई मतलब प्रैक्टिस होता है करने का, तभी जाके मतलब वो सीख कर पाते हैं। ऐसी बात नहीं है कि शुरू में कोई सिलाई करेगा तो कर लेगा, अगर पूरा भी सीखा हुआ है फिर भी उसका हाथ उतना स्पीड नहीं चलता है। और स्पीड बढ़ाने का कोई ट्रिक नहीं होता है, काम को लगातार करते रहिए, आपका खुद ब खुद मतलब सिलाई में फिनिशिंग और स्पीड बढ़ जाएगा। तो हम भी ऐसे बहुत टाइम से काम कर रहे हैं तब जाके हमारा भी अभी हम जितना भी अभी 3-4 हमारे पास कपड़ा रहता है अर्जेंट हम सिल लेते हैं। और ऐसे अगर नहीं रहता है तो हम उतना नहीं करते हैं, तब भी हम 2 ब्लाउज़ तो सिल ही लेते हैं।
और कभी कभी ऐसा होता है काम रहता है, जैसे आज था तो कटिंग वगैरह किए थे, तो आज हम सिर्फ इसी ब्लाउज को वो भी पैपिंग लगा के तैयार किए तो पूरा हो गया। और तुरपाई वगैरह नहीं किए हैं, नीचे पर करना पड़ेगा। इसमें तुरपाई का हम ज़्यादा काम वाला ब्लाउज नहीं बनाते, बट ये प्लेन है ब्लाउज़ तो बनाना पड़ा है। और ये बहुत लंबा साइज का ब्लाउज है, 90 सेंटीमीटर कपड़ा था, लॉन्ग है, स्लीव भी थोड़ा सा लॉन्ग है, 11 इंच का है और लंबाई भी ज़्यादा है। तो कपड़ा अच्छे से था, निकल गया, कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो एक ब्लाउज़ सिले हैं और कटिंग किए थे, तो इसलिए सोचे आज थोड़ा सा ब्लॉग में बता दे कि उनको बहुत सारी लोग सिलाई करना चाहती पर उनको डर लगता है सिलाई करने में कि सिलाई में फिनिशिंग नहीं आती, दूसरे लोग के कपड़े ख़राब हो जाएंगे। तो ऐसी बात नहीं है, आप लोग करते रहिए, आपके भी सिलाई में फिनिशिंग आ जाएगी। इसका कोई ट्रिक नहीं है, कुछ नहीं है, जितना काम कीजिए उतना आपका सिलाई अच्छा होगा। तो बस यही थी मेरी एक छोटी सी वीडियो, कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उसके बाद यहाँ पे दूसरा ब्लाउज सिलना था, बट बच्चे लोग पढ़ने आ गए तो हम पढ़ाने लगे थे। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आप लोग लाइक करना लगता है भूल जाते हैं, लाइक बहुत कम मिलता है। और फिर मिलेंगे कोई अच्छे से नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।